आज हमारी टीम निकली है एक ऐसे आश्रम की तरफ जहां लड़कियों को आत्मनिर्भरता के साथ साथ शिक्षा का वो वरदान भी यहां मिलता है जिससे आगे अपने जीवन में लड़कियां हर परिस्थिति का दृढ़ता से सामना कर सके। जी हां, ये आश्रम है दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 27 का सावन धर्मार्थ आश्रम। नमस्कार, मैं राजेश गर्ग एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में ये वीडियो बनाने आए हैं। हम लोग शाहबाद एरिया में, शाहबाद एक्सटेंशन पार्ट 2 का ये एरिया है जहां आप देख सकते हैं कि सावन धर्मार्थ आश्रम की ये बिल्डिंग है, जहां पर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत जो ज़रूरतमंद कन्याएं हैं उनको सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, कंप्यूटर सिखाया जाता है। ये बोर्ड आप देख सकते हैं। और इस संस्था का संचालन करने वाले व्यक्ति बड़े महान व्यक्ति हैं, बड़े त्यागी व्यक्ति हैं। वास्तव में उन्हें सन्यासी कहेंगे। 95 वर्षीय भाई कोचर जी इस संस्था को चला रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे। आश्रम में जा रहे हैं, बच्चे आने शुरू हो गए हैं। बच्चों, कहाँ से आए हो? सावन धर्मार्थ आश्रम। नहीं, आश्रम में तो आए हो। शाहबाद से आए, कुछ बच्चे शाहबाद से आए, कुछ डेयरी से आए। अच्छा, आप लोग रोज आते हैं? हाँ। क्या क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? पहली से 10वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है। सिलाई, फैशन डिजाइनर, कंप्यूटर के साथ टैली और मेहंदी। मतलब सभी तरह के ऐसे कोर्स कराए जाते हैं जहाँ पर कि बाहर बहुत ज़्यादा फीस दी जाती है। तो यहाँ सब कुछ निःशुल्क है या पैसे भी लेते हैं? निःशुल्क है। निःशुल्क बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। हाँ, निःशुल्क सेवा है। कब से आ रही हैं आप? हम 2 महीने हो गए यहाँ पर आते हुए। सिलाई में आती हूँ मैं। पढ़ाई अच्छी हो रही है? हाँ, अच्छी होती है। पढ़ाई, सिलाई, मेहंदी, कंप्यूटर सब निःशुल्क सेवा है। ये बच्चे और भी बच्चे आ रहे हैं। देखिए, बच्चे आ रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं और फिर चलते हैं अंदर। अच्छा, मैम भी आ रही हैं। इसके बाद चलेंगे इस आश्रम के अंदर जहाँ पर कि इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ये शाहबाद के आसपास के एरिया के बच्चे हैं। ये एक ग्रुप और आया है। बेटा, आप यहाँ पर पढ़ाती हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ। क्या नाम है आपका? कविता यादव। कविता यादव जी, कहाँ से आती है आप? शाहबाद डेयरी से। अच्छा, शाहबाद डेयरी से आती। शाहबाद डेयरी यहाँ से कुछ ही लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर। ये बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए आए हैं। हाँ जी। कौन सी क्लास की ट्यूशन पढ़ती है? 5th की। कब से आ रही हो? 1 महीना हो गया है। बिल्कुल फ्री होता है सब कुछ? हाँ। आओ बच्चों, हम सारे अंदर चलते हैं। आश्रम में अंदर मिलेंगे जो इनके संचालक हैं, श्री कोचर साहब। देखो, शुरुआत में देखिए आप, शुरुआत में देखिए मंदिर है। राम राम। ये मंदिर है, देखिए कितना सुंदर मंदिर है। बच्चे आते ही सब नमस्कार करते हैं मंदिर में। इस सुंदर मंदिर को आप देखिए जहां लगातार धार्मिक कीर्तन चलता रहता है। आइए लोकेश जी, बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। आइए आइए आइए। ये वो बिल्डिंग है, देखिए आप, जहां बच्चे आने शुरू हो गए हैं। ये एक सेवादार हैं जिनसे मुलाकात हमारी कल भी हुई थी। ये किचन है आश्रम की, जिससे कि यहाँ भोजन व प्रसाद बनता रहता है। इधर हमारे संचालक हैं। आइए, ये हमारे बाबूजी हैं, भोजन कर रहे हैं, जिनके बारे में मैंने चर्चा की। 95 वर्षीय कोचर साहब यही हैं, भोजन कर रहे हैं। ये देखिए, कोचर साहब को देखिए, इनसे बातचीत हमने की थी। और आज पूरा इस आश्रम का हम दौरा करेंगे।
ये ऑफिस है आश्रम का, देखिए आप, ये ट्रस्टीज की लिस्ट है। ये ट्रस्टी है, वो मेंबर है। मेंबर भी बने हुए हैं बहुत सारे आसपास के एरिया के लोग, दानी लोग। ये देखिए, रोटी बैंक की टीम पहुंची है इस जगह ये जानने के लिए और लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि मन में यदि ठान लिया जाए तो उम्र मैटर नहीं करती है। उम्र किसी प्रकार का कोई बंधन बाधा क्रिएट नहीं करती। यदि आप बंधे हुए हैं, फिर दिखा रहा हूँ आपको भाई कोचर जी, 95 वर्षीय की 95 वर्ष पूरे कर चुके हैं ज़िंदगी के और इस सेवा में लगे हैं। आइए बाहर चलते हैं। सावन धर्मार्थ आश्रम, जिसकी शुरुआत 2009 में रोहिणी सेक्टर 16 के एक छोटे से जनता फ्लैट से हुई थी। उस समय जो विधवाएं हैं, माता बहन, उनको फ्री राशन बांटा जाता था। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, आश्रम के जो ट्रस्टी हैं, जो संरक्षक हैं, उन्होंने कहा कि हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे जिनके पास पढ़ने का साधन नहीं है, जिन्हें ट्यूशन नहीं मिल पाती है, या उन बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसे काम सिखाएंगे जिससे कि उनको स्वरोजगार मिले। तो निःशुल्क स्वरोजगार प्रशिक्षण शिक्षा संस्कार केंद्र जहां हम खड़े हैं, ये 2 अक्टूबर 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था। और बाबूजी जैसा बता रहे थे, जैसी ये हरी हरी घास है, ताजी घास है, बच्चों का भविष्य भी हरा भरा रहे, यही आपका लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल यही है, यही लक्ष्य। आओ इस आश्रम का दौरा करते हैं। चलिए लोकेश, आओ जी बाबूजी, चेतन जी आइए। ये 600 गज में बनी हुई जगह है जहाँ इधर हाँ जी, अभी कर देंगे। ये एक सिलाई केंद्र है, उसके बाद एक बड़ा हॉल है। अभी वापसी में करेंगे ना। दिन में 2 बजे सभी बच्चे आ जाते हैं। श्री कोचर जी ने बताया कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कॉन्सेप्ट है, और साथ में इन्होंने एक बात और ऐड की है, बेटी बसाओ। पढ़ाना बचाना तो ठीक है, लेकिन उनको बसाने का जो कॉन्सेप्ट है वो इस आश्रम ने शुरू किया। ये देखिए, ये आश्रम का बड़ा हॉल है जहाँ पर कि सब इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं। समय समय पर महापुरुषों के यहाँ व्याख्यान चलते हैं, प्रवचन होते हैं। ये बड़ा हॉल आप देख सकते हैं। और ये देखिए क्या लिखा है इस हॉल के जो एग्जिट द्वार है उस पर भी, और जो एंट्रेंस द्वार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बसाओ। मोदी साहब, आप भी अपने भाषण में एक बात ऐड कर दें, जहाँ बेटी पढ़ाना जरूरी है, जहाँ बेटी को बचाना जरूरी है, वहाँ बेटी को बसाने के लिए भी आप योजनाएं लेकर आएँ। जो कि ये जो सावन धर्मार्थ ट्रस्ट है, इनकी ऐसी योजना है। आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखिए, ये साइड का जो सेटबैक एरिया है उससे गुजरते हुए हम जा रहे हैं। कितना सुंदर ये आश्रम बना है, जहाँ सिलाई कढ़ाई केंद्र है, बच्चों को मेहंदी लगाना सिखाया जाता है, बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। ये कंप्यूटर लैब है, ये आप देख सकते हैं। ये कंप्यूटर लैब है जहाँ बच्चियाँ कंप्यूटर सीख रही हैं। जैसे ही
चेयरमैन साहब अंदर आए, कोचर साहब अंदर आए, सभी बच्चों ने कहा राम राम। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बसाओ की जो ये योजना है इस धर्मार्थ ट्रस्ट की, काबिल तारीफ है। बेटा बैठो सारे लोग, अभी आपसे वापसी में बात करेंगे। या अभी बात कर लें हैं? बेटा कुछ बात करें आप लोगों से। कहाँ रहती हो बेटा आप? साहबा डेरी से यहाँ पढ़ने आती हैं। आपकी टीचर कौन सी है? मोनी मैम। कहाँ है मोनी मैम? मोनी मैम बात सुनो, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब तक कितने बच्चे पढ़ चुके हैं? अब तक काफ़ी 5000 बच्चे तक मैंने सिखा दिया है, मैंने जब से सेवा करी है। अच्छा, वाह। ये बच्चियाँ ये जो आश्रम है इसके आसपास के एरिया से आती हैं? नहीं सर, ये बहुत दूर दूर से भी आती हैं, आसपास से भी आती है, कई फील्ड से आती हैं बच्चियाँ। जी। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी यहाँ पढ़ने के बाद नौकरी लगी होगी? जी, कई बच्चे हैं ऐसे जैसे डाटा एंट्री में पहले सबसे तो मैं ही हूँ। अच्छा, आप पहले यहाँ पढ़ती थी, अब यहाँ पढ़ा रही हैं? जी, पहले मैं यहाँ कंप्यूटर भी सीखा है, सिलाई भी सीखी है, मेहंदी भी, और आज मैं कोचिंग सेंटर चलाती हूँ साहबा डेयरी में, नियर रूप कृष्णा पब्लिक स्कूल। हालांकि मैं यहाँ पर सेवा करने आती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर बच्चों से चार्जेस लेती हूँ। पर बच्चा मैं 500 रुपये लेती हूँ। और यहाँ के ही कहते हैं ना, हर बॉडीज़ के हर एक पार्ट्स होते हैं, इसी तरह मैंने जैसे यहाँ सेवा करी है, इसी सेवा से, इसी नाम से मैंने एक सेंटर साहबा डेयरी में खोला। सुना आपने, इस बिटिया ने यहीं पढ़ाई की, अभाव में थी, जिंदगी जी रही थी, आश्रम की सपोर्ट मिली, यहाँ पढ़ाई करी, यहाँ सीखा, और आज अपना एक कोचिंग सेंटर चला रही हैं, लेकिन सेवा के लिए दिन में आ जाती हैं इस आश्रम में इन बेटियों को पढ़ाने के लिए। चलिए कुछ पहली मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जो सीढ़ी बनाई गई है, बहुत छोटा स्टेप रखा गया है जिससे कि किसी भी उम्र के लोग बड़े आराम से ऊपर चढ़ सकते हैं, और साथ में एक ये पकड़ने के लिए रेलिंग भी दी गई है, जिससे कि जो बुजुर्ग आए या छोटे बच्चे आए तो उनको चढ़ने में आसानी रहे। और बहुत सुंदर सब प्रबंध है, हर चीज़ के अंदर सर्वश्रेष्ठ को चुना है, बेस्ट को चुना है। ये आप देख सकते हैं, फ्लोरिंग में लगा पत्थर, हर चीज़ बेहतरीन है। अब ये बाथरूम ऊपर है, इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पर भी और इसमें टॉयलेट्स का प्रबंध है। अरे खोलो भाई, खोलो। ये ब्यूटी पार्लर का है, जी। मेहंदी और ब्यूटी पार्लर, मेहंदी और पार्लर का ये प्रशिक्षण रूम है, जहाँ पर कि बच्चियों को मेहंदी लगाना सिखाया जाता है और ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाया जाता है। ये कमरा, अब एक कमरे में हम और घुस रहे हैं जहाँ पर कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और क्या ये क्लासरूम है। इस क्लासरूम में जैसे ही हम लोग घुसे तो सभी बच्चों ने मिलकर कहा राम राम। आश्रम की तरफ से सारा का सारा प्रबंध निःशुल्क है। आसपास के क्षेत्र की ये बच्चियां हैं जो जीवन में जब आगे बढ़ेंगी तो ये भी दूसरों की सेवा करेंगी। करेंगे ना बेटा सेवा? आगे बढ़ेंगी ना? ये मैडम टीचर है, इनसे बात करते हैं। राम राम जी, मेरा नाम मोना है। मैं यहाँ पे मतलब बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं 9वीं 10वीं को बेसिकली मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हूँ और मैं बीएड कर रही हूँ। बाबूजी का बहुत बड़ा योगदान है बीएड करवाने में। मैं तो पहले नहीं कर रही थी बीएड, पर बाबूजी ने कहा कि आप मतलब मेरे को टीचर जैसा भविष्य आप में दिखता है, तो बाबूजी ने ज़बरदस्ती मेरे ना कहने पे अपने लड़के को स्कूटी से भेजा मेरे घर पे, और ज़बरदस्ती मतलब
पेपर लाए और मेरा एडमिशन करवाया और मैंने ग्रेजुएशन किया कालिंदी महाविश्वविद्यालय से। और मैं भविष्य में संकल्प संघर्ष बाबूजी के वसूलों पे चलूँगी और बाबूजी को एक अच्छी टीचर बन के दिखाऊँगी। और हमारे आश्रम में निःशुल्क सेवा होती है। यहाँ पे ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर सभी, और बच्चियों को बेसिकली स्वावलंबी बनाने के पक्ष में है ये आश्रम। सुना आपने मोना को? मोना जैसी बहुत सारी बच्चियों को ये संस्थान टीचर बनाने में लगा है। यदि बच्ची, अब बच्चे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटा, है। इस बच्ची ने क्योंकि कालिंदी कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी तो इसको कहा कि आप बीएड कीजिए, जो खर्चा होगा, जो प्रबंध करना होगा वह संस्था करेगी। इसी प्रकार जो बच्चियां 12वीं क्लास पास करने के बाद जेबीटी करना चाहती हैं तो उनको भी संस्था की तरफ से प्रोत्साहित किया जाता है और उसकी हर संभव मदद की जाती है। बच्चों एक बात बताओ, आप पढ़ तो रहे हैं, ऐसा कौन शख्स है जिसको पता है कि वो मर सकता है? मर सकता है मतलब उसका जीवन जा सकता है, उसके बाद भी उस काम को करता है? बताओ कौन? बताओ बेटे। बहुत तरह की नौकरियां हैं, बहुत तरह के काम हैं, बहुत तरह की सेवा है। एक सेवा ऐसी भी है जिसके अंदर जो भाग लेता है, जो उसमें शामिल होता है, जो उसमें जाता है, उसको कभी भी गोली लग सकती है, कभी भी उसकी जान जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ता जाता है। वो कौन है? बोलो बेटे, बोलो। बड़ा आसान है, फौज। फौज। पता सब बच्चों को है, पता सब बच्चों को है, बेटे क्या बोला? लेकिन बच्चा इसलिए नहीं बता पाता कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। बेटा एक बात कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, गलत होने से मत डरो। गलत होगे तो ठीक हो जाओगे, लेकिन चुप रहना ठीक नहीं है। आपको मालूम था ना कि ऐसा होता है, फौजी ही होता है ना, हैं? फौजी ऐसी शख्सियत है, जब जवान बॉर्डर पर होता है, दुश्मन हमला करता है तो फौजी को गोली लग सकती है, लग सकती है, लग सकती है, लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ता है। तो सारे मिलके बोलेंगे, मैं बोलूँगा जय हिंद तो आप बोलेंगे जय फौजी। जय हिंद, जय हिंद। बेटा एक मैं और बताता हूँ आपको, केवल बेटा 5 मिनट लेंगे आपका। एक बहुत छोटा सा गीत है, पेन ड्राइव कहाँ है, लगाओ उसके अंदर। बेटा फौजी के बारे में है, फौजी की ज़िंदगी के बारे में। आप इसको केवल सुनना और मुस्करा सको या आपका मन हो कुछ डांस करने का तो वो कर सकते हैं। सुनो बाबूजी आप। अरे बेटा खड़े हो, गाना सुनो। अपने सुख और चैन लुटाता हो, अपने सुख और चैन लुटाता, भारत माँ की शान बढ़ाता, भारत माँ की शान बढ़ाता। जय फौजी जय हिंद, हो जय फौजी जय हिंद बोला करो, बोला करो, देश भक्ति रस घोला करो, देश भक्ति रस घोला करो। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। दुश्मन से लोहा है लेता, दुश्मन से लोहा है लेता, जीवन तक न्यौछावर करता, जीवन तक न्यौछावर करता। जय फौजी जय हिंद, हो जय फौजी
जी जय हिंद बोला करो, बोला करो। देशभक्ति रस घोला करो, देशभक्ति रस घोला करो। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। बस बेटा, भारत माता की, भारत माता की जय। फौजी जय हिंद, जय फौजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों मन से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़कर आपको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। आइए। राम राम। ये क्लास है जिसके अंदर ये टीचर हैं, इनसे ही बात करते हैं। आप बच्चों को क्या पढ़ा रही हैं? मैं बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ। लिंग बदलो। गला बैठा है लेकिन बच्चों को पढ़ाने फिर भी चली आई कि बच्चों का नुकसान ना हो। ये इस आश्रम की खासियत है, यहाँ पर आने वाली टीचर्स की खासियत है जो सेवा में लगी हैं इन बच्चियों के। बेटा आप बहुत खुश हैं पढ़कर? हाथ नीचे कर लो बेटा, हाथ नीचे कर लो। बेटा क्या नाम है आपका? आलिया। जोर की बोलो। आलिया। आलिया। आलिया कहाँ रहती हो? शाहबाद डेयरी में। शाहबाद डेयरी में। आपके पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। वो मजदूरी करते हैं। और मम्मा क्या करती है? घर में खाना पकाती है। घर में आपके अपने घर में काम करती है, कहीं जाती हैं? अपने घर में काम। अपने घर में रहती हैं। आप कितने बहन भाई हो? मेरा एक ही भाई है। एक भाई है, उसका नाम क्या है? नाइस। नाइस। जोर की बोलो। नाइस। और पापा का? रब मोहम्मद। मोहम्मद। देखा अपने इस आश्रम की एक खासियत हो, सभी धर्मों के बच्चों को, सभी धर्मों के परिवारों के बच्चों को यहाँ शिक्षा दी जाती है। नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, स्कूल का कोर्स पूरा कराया जाता है। हिंदी हो या इंग्लिश, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उनको ये टीचर पढ़ाती हैं, बड़े मन से पढ़ाती हैं, बिना कोई पैसे लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आपको? आगे बढ़ना है ना? कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं? कौन कौन सी क्लास के बच्चे? कौन सी क्लास में हो? फोर्थ। आप? फोर्थ में। आप? फोर्थ। आप? फोर्थ। अरे वाह। आप बेटा? फोर्थ। आप? फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ क्लास में पढ़ती है? इतनी छोटी बच्ची, इतनी छोटी बच्ची खाती नहीं कुछ क्या? बाबूजी कुछ खिलाते नहीं क्या? खिलाते हैं। खिलाते हैं? अरे वाह। क्या नाम है बेटा आपका? जानवी। जानवी। जाह्नवी। जाह्नवी का मतलब क्या होता है? टीचर ने बताया नहीं? पूछो हिंदी की टीचर से, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम। क्या नाम है बेटा? सुहाना। सुहाना कहाँ रहती हो? शाहबाद। शाहबाद में। उदास क्यों है? खुश रहा करो सब बच्चे मिलकर। क्या रहा करो? खुश। जो बच्चा पढ़ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। आपके पास पैसे हैं तो कोई छीन सकता है ना? छीन सकता है ना? कोई और चीज़ें छीन सकता है, लेकिन पढ़ाई को छीन सकता है आपकी? सर। जब कुछ चीज़ छीन नहीं सकता वो रखो अपने बैंक में, अपने पास, उसको आगे बढ़ाओ, ठीक है ना? जो पढ़ जाएगा वो आगे, जो पढ़ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। हिम्मत से, ठीक है। बोलो भारत माता की। आइए आगे बढ़े। कराओ बेटा आप। अरे वाह, एक क्लास ये भी है। एक ये क्लास है, ये वीक बच्चों की है। जो बच्चे वीक हैं
अच्छा। इसी क्लास में उन्होंने ये मैडम जो है जी जी। कोई क्लास वीक है तो उनको हम वो कराया जाता है। मैडम बेसिकली इनका बेस बनाया जाता है, जो बच्चे की जिनको घर पे बिल्कुल भी पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, उन लोगों को हम लोग यहाँ पे सपोर्ट देते हैं। उनकी बेटे बैठ जाओ आप। एक्चुअल में जो है उनका मेन मकसद जो है उनकी फाउंडेशन को मजबूत करना है। मैडम क्या नाम है आपका? हाँ, अलका नागपाल। मैडम अलका नागपाल है, जो कि इन बच्चों को पढ़ाती हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको घर में माता पिता की या कोई अन्य मदद नहीं मिल पाती, जिनके माता पिता काम पर चले जाते हैं और बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं। स्कूल में जाते हैं लेकिन जब तक घर की गाइडेंस नहीं मिलती तो बच्चा कई बार कमज़ोर रह जाता है। तो उनका बेस मजबूत करने के लिए, उनका आधार मजबूत करने के लिए ये मैडम नागपाल इन्हें पढ़ाती है, इन्हें सिखा। इस आश्रम में ये वीक बच्चों के लिए अलग से एक सेक्शन दिया जाता है ताकि ये बच्चों की फाउंडेशन मजबूत हो। क्या नाम है बेटा आपका? लक्षिता नाम है। अच्छा, कहाँ रहती हो? बगल वाली गली में। कौन सी गली में? दूसरी वाली गली। दूसरी गली में रहती है। अच्छा भाई, एक बच्चे से हमें गाना सुनना है, कौन सुनाएगा? रुखसाना सुनाओ। रुखसाना कहाँ है? रुखसाना खड़ी हो जा। क्लैप कर दो रुखसाना। सारे भाई, रुखसाना मैं बैठ रहा हूँ तुम्हारे सामने, बैठ जाओ, आप गाना सुनाओ। ये पकड़ो हाथ पे, सुनाओ। झिलमिल सितारों का आगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, फूल नहीं होगा तो कांटे से भी सजाएंगे। फूल नहीं होगा तो फूल नहीं होगा तो कांटों से भी सजाएंगे। इनको ये एक्टिविटीज भी दी जाती है, पोएम सिखाई जाती है, ड्राइंग सिखाती हूँ, कलर करना, सारी इसमें जो भी इनको बेस्ट दे सकते हैं। बेटा बहुत मन से पढ़ना है, पढ़ोगे ना रुखसाना? पढ़ना है, ठीक है? ठीक है ना? ओके बोलो। बोलो भारत माता की। चलिए, जिस प्रकार से हमने इस पूरे आश्रम का दौरा किया, ये बोर्ड में दिखा सकता हूँ, सावन धर्मार्थ आश्रम, जिसमें कि उन लोगों के नाम है जिन्होंने तन मन धन से सहयोग किया। हमारे साथ कोचर साहब तो है ही, साथ में एक और ट्रस्टी हमारे भाई सुरेंद्र कुमार जैन, जो कि सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर एक बड़े नेता हैं, बड़ी शख्सियत है। इनका समाज में एक अच्छा दखल है, समाज सेवा में इनका अच्छा रोल है, वो भी हमारे साथ रहेंगे। आइए बाकी जगह आपको एक दिखाता हूँ मैं। अभी आपने देखा किस प्रकार से बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, और ये एक केंद्र है जहाँ पर कि बच्चों को सिलाई सिखाई जाती है। ये देख सकते हैं, इस आश्रम के अंदर एक केंद्र है जहाँ पर कि सिलाई सिखाई जाती है। ये बच्चों की पूरी टीम है। बात करते हैं मैडम से। मैडम आपका शुभ नाम क्या है? निभा झा। पूरा नाम जब जोड़ के बोलो। निभा झा। निभा झा। निभा झा इनका नाम है, और ये बच्चों को सिखाती हैं सिलाई कढ़ाई जी। कब से आप काम कर रही हैं यहाँ पर? मेरे 8 साल हो गए सर। आपको 8 साल हो गए ये काम सिखाते हुए? मैं यहीं से सीखी हूँ और यहीं पे सिखा भी रही हूँ। आपने एक चीज़ देखी इस आश्रम की, जो कंप्यूटर वाली मैडम थी, उसने बताया कि मैंने यहीं कंप्यूटर सीखा और अब मैं यहीं सिखा रही हूँ। इसी प्रकार मैडम झा ने भी यहीं सिलाई सीखी थी और पिछले 8 साल से यहाँ टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये बच्चियाँ हैं, देख सकते हैं आप, ये बच्चियाँ हैं जो कि यहाँ पर अभी खुद से बना के पहनी है। क्या नाम है बेटा आपका? राजनंदिनी। कहाँ रहती हो? साहबा डेयरी। साहबा डेयरी में रहती हो। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मैकेनिक हैं। किस चीज़ के मैकेनिक हैं? बड़ी गाड़ी के मैकेनिक हैं। गाड़ियों के मैकेनिक है। मम्मी घर में ही रहती है? हाउस वाइफ है मम्मी। और परिवार में कौन कौन है? मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई करी? मैं 12th में हूँ अभी।
अभी 12th में हो, साथ साथ सिलाई का काम सीख रही हो? यस सर। हैं? तो ये मैडम क्या बोल रही है, जो सूट आपने पहना है आपने खुद सिला है? ये अभी सिला है। अभी सिला है? क्या बात है, कितना काम सीख गई हो? अभी सूट पैंट बनाने अभी न्यू आई हूँ मैं। अच्छा, 1-1.5 महीना हुआ है, आधा सीखी हूँ। मैडम ठीक सिखा रही हैं? हाँ, अच्छा सिखाती हैं। डांटती भी हैं? नहीं, डांटती नहीं है, पर गलती होती है तो हल्का फुल्का तो डांटती है। हल्का फुल्का डांटती है, ज़्यादा नहीं डांटती हैं? नहीं, मुझे तो पता लगा था मैडम जो डांटती बहुत ज़्यादा है। ना मैम, ना अंकल, मतलब नहीं डांटती नहीं है। जिसने बोला डांटती वो झूठ बोल रहे हैं। यस सर, मैम। मैं कहलवाना चाह रहा था कि कुछ बोलें, लेकिन बिना किसी दबाव के निर्भीकता से काम कर रही हैं बच्ची। बेटा आपका नाम क्या है? सरिता। सरिता, खुश हो यहाँ? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। हैं? बहुत खुश हूँ सर। बहुत बढ़िया। अगली बच्ची से बात करते हैं। बेटा आप, क्या नाम है आपका? सोनम नाम। पढ़ाई कितनी? 12th पास हूँ। 12th पास कर चुकी हो, क्या आगे पढ़ना नहीं है? क्यों नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। क्या तो कहीं एडमिशन नहीं लिया आगे? नहीं, अभी एडमिशन नहीं। क्यों नहीं लिया आपने एडमिशन? मतलब थोड़ी पैसा की कमी हो गई थी ना। जोर की बोलिए आप। मतलब पैसा की कमी हो गई थी ना, तो इसीलिए नहीं ली। पापा क्या करते हैं? पापा मतलब फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम करते हैं। फर्नीचर का काम करते हैं। रहती कहाँ हो? शाहबाद डेरी। शाहबाद, जो कि आपके नज़दीक का एरिया है। लेकिन पैसे की कमी के कारण पढ़ाई नहीं करी, ऐसा क्यों? मतलब नहीं था तो नहीं। नहीं बेटा, पैसा ठीक है, ये काम करिए आप, लेकिन पढ़ाई करिए आप। ज़रूरी नहीं कॉलेज से करें, आप जो है एक्सटर्नल से या ओपन से भी कर सकती हैं। ठीक है सर, कर। ठीक है, फीस का प्रबंध हमारी संस्था करेगी, ये संस्था करेगी, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपको बताना चाहिए था कोचर साहब को, जैन साहब हमारे साथ है, इनको बताती, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको क्या रखा है, पढ़ाई नहीं छोड़नी, ये भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, आप क्या लिख रही हैं? फाइल का काम कर रहे हैं? फाइल का काम कर रहे ये कौन सा काम है? मतलब इसमें ना, मतलब ये को आप देख सकते हैं सिलाई के अंदर इन्हें थ्योरी भी करना पड़ता है, क्योंकि थ्योरी करती हैं, उसको पढ़ती हैं, उसके नाप को लेती हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल। तो मैडम थ्योरी भी पढ़ाती हैं। और आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, कब से काम सीख रही हो? मुझे 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया है। पढ़ाई चल रही है? हाँ, पढ़ाई चल रही है। ठीक चल रही है? हाँ, चल रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, आप? मैं यहाँ पे सीखती हूँ सिलाई। कब से आ रही हो? मेरे को हो गए 1 साल। 1 साल हो गया? तो 1 साल में क्या क्या बनाना सीखा? मैंने ये जितने टंग रहे हैं ना, मैंने मतलब सीख लिया है उतना ऑलमोस्ट। ये आपने बनाए हैं? नहीं, मैंने नहीं बनाया है। हाँ। मैंने अपने लिए बनाया है, अपने घर पे है वो सब। अच्छा। हाँ, और ये सब मैम ने बनाया है। मतलब पूरा आ रहा है या अभी कुछ दिक्कत है? अभी कितना टाइम और लगेगा सीखने? चेतन जी, कैसा लगा सिलाई के अंदर आपको? बहुत, मैं तो बहुत प्रभावित हूँ। और बच्चों को मैं देख रहा हूँ, बच्चों का उत्साह, बच्चों में जो मैं उनकी इच्छा देख रहा हूँ, बच्चों की इच्छाएं बहुत हैं। और हम जो भी सहयोग, मैं बच्चों को ये विश्वास दिला रहा था, बेटे आप करने वाले बनो, हम सहयोग देंगे। क्या बात हम है? करेंगे, आप सिर्फ करने की इच्छा रखो, ये मेरा वादा है। जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा किसी वजह से, मैं उसका सहयोग करूँगा। चेतन जी ने भी सुरेंद्र जैन साहब की तरह और कोचर साहब की तरह इस बात की घोषणा की है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, किसी प्रकार की कोई भी कमी आ रही है तो आप बताएं, वो आपकी पूरी होगी। लेकिन इच्छा शक्ति को दृढ़ करके आपको आगे बढ़ना है। आगे क्या लिख रही है बेटा? मैं फाइल का काम कर रही हूँ। फाइल में क्या काम होता है? फाइल में होता है जैसे हम सिलाई कटिंग करते हैं, वो हाँ। सब लिखते हैं, उसकी ग्राफिंग बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, वही सब कर रही हूँ। लेकिन सिलाई में तो सिलाई होती है, सिलाई में पढ़ाई कहाँ से आ गई? होती है इसमें, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं और उसे कटिंग के बारे में ग्राफ नहीं बनाएंगे, समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। चाहे कंप्यूटर एजुकेशन हो, चाहे बाकी पढ़ाई हो, चाहे आपको डॉक्टरेट करनी हो, उस सब के लिए प्रैक्टिकल काम करने से पहले पढ़ना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे पढ़ाई कर पाएंगे। बच्चे क्या बना रही है? सूट बना रहे हैं। ये सूट किसका है? मेरा है। अपना ही काम कर रही हो, हमारा नहीं करोगे कुछ? हाँ करेंगे, आपको भी करेंगे। ये जैकेट बना सकती है ऐसी? हाँ। अरे वाह, देखा, ये जैकेट भी बना सकती है। बेटा आप पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, काम की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है देश में। मैडम क्या समय समय पर आप टेस्ट लेती हैं? हाँ जी।
महीने में एक बार टेस्ट लेते हैं, प्रैक्टिकल लेते हैं, थ्योरी का काम करवाते हैं जी। अच्छा, कुछ ऐसी बेटियां भी हैं जो कि यहाँ सीख कर गई अपना काम कर रही हो? हाँ जी सर, गए हुए हैं 3-4 बच्चियां हैं जो अपना दुकान खोल के बैठी हुई हैं। अच्छा। सेक्टर 11 में है एक तो जुगी बस्ती बंगाली में बस्ती में है। हाँ। और यहाँ भी है। हाँ। 3-4 जने हैं। शाहबाद गांव में भी है। हाँ। जी। जो आपकी नॉलेज में, जिनको आप जानते हैं। यहाँ से हमारे पास से सीख के गए हुए हैं। वो बच्चे अपने घरों में अपने काम कर रहे हैं। हाँ। जो यहाँ से सीख कर के बच्चे गए हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी दुकानें खोली हुई है, बुटीक सेंटर खोले हुए हैं। और यहाँ से लगभग कम से कम 70 बच्चियाँ ऐसी हैं जो मतलब यहाँ से सीख करके जिन्होंने अपने बुटीक सेंटर खोले। शादियाँ हो गई हैं और शादी उनकी हो गई है। कुछ बच्चियों की शादियाँ हो गई हैं जो अपने अपने गाँव में है। उसके बारे में हमारे को विस्तृत जानकारी नहीं है जी। कहना है कि इस आश्रम से जिन बच्चों ने सिलाई सीखी, कंप्यूटर सीखा, मेहंदी लगानी सीखी, ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखा, शादी के बाद या अपने परिवार में उस कार्य को अपनी जीविका का साधन बनाया, ऐसा सुरेंद्र जैन साहब ने बताया। और आगे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। बच्चे आ रहे हैं, बच्चे की संख्या बढ़ती जा रही है। ये बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, देख रहे हैं। और अब बस हम एक आखिरी बार इस हॉल में चलेंगे। चलिए हॉल में, जहाँ बच्चों से बात करेंगे। ये हॉल है जहाँ बच्चे टाटपट्टी पर बैठे हैं। बेटा, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? सर कंप्यूटर की। अच्छा, कंप्यूटर क्लास है। कंप्यूटर की ये जो थ्योरी क्लास है। यस सर। प्रैक्टिकल क्लास तो वहाँ होती है। यस सर। हाँ बेटा, आप भी कंप्यूटर सीखने आई हैं? नहीं। और वो हिंदी की। ये हिंदी की बच्ची है। तो इस हॉल में जो सारे बच्चे आए हैं तो थ्योरी की क्लास करने आए हैं? नहीं, इनकी क्लास अभी शुरू नहीं हुई। अच्छा, वो बच्चे जाएंगे फिर ये अपने। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जिसने जो भी कोर्स करना है, क्योंकि अभी क्लासरूम में क्लास लग रही है तो ये पहले आकर इस हॉल में बैठ गए हैं। और जैसे ही जो पहले बच्चे पढ़ रहे हैं वो वापस जाएंगे अपने घर में, तो ये क्लासरूम में पहुंच जाएंगे। यही बात है ना? चलो, आपने नेता लोग देखे हैं बहुत सारे। देश के प्रधानमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मुझे ये बताओ आप चेतन जी, जरा थोड़ा सा जी आप इधर आ जाएं। ये माइक आप ही ले लें, आ जाओ। बेटा, बड़ा साधारण सा आसान सा क्वेश्चन है, सबको उसका जवाब मालूम है और मैं ज़रूरी समझता हूँ। कोई टीचर बनता है, कोई एडवोकेट बनता है, कोई जज बनता है, कोई नेता बनता है ना। और आप भी बनेंगे ना, जब भी तो आप पढ़ रहे हैं। आप सारे अच्छे बच्चे हैं। ऐसा कौन होता है जिसको ये मालूम होता है कि कभी भी गोली लग सकती है लेकिन देश की रक्षा करनी है, आगे बढ़ना है? कौन होता है? जोर की बोलो। आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर या फौजी या सिपाही या सैनिक, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसका हमें सम्मान करना है। हमारा चैनल इस बात के संदेश को लेकर आगे बढ़ रहा है। सम्मान सबका करो, लेकिन जो व्यक्ति अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है, उसको हमें विशेष सम्मान देना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं नहीं? सहमत हैं? इसीलिए हमने नारा दिया है, जय फौजी जय हिंद। जय हिंद जय फौजी। मैं बोलूँगा जय हिंद और आप क्या बोलेंगे? जय हिंद जय हिंद। अब मैं केवल आपके 3 मिनट और लूँगा, कोचर साहब यदि परमिट करें तो ले लें सर। 3 मिनट, 3 मिनट केवल। कोई बात नहीं। एक गीत रोटी बैंक रोहनी है,
प्रशांत विहार में उसने प्रोड्यूस किया है, मतलब उनकी तरफ से आया है, और वो फौजी की ज़िंदगी के बारे में है, फौजी के बारे में है। ठीक है, उस गीत को आप सुनिए बस। अपने सुख और चैन लुटाता, भारत माँ की शान बढ़ाता, भारत माँ की शान बढ़ाता। जय फौजी जय हिंद, हो जय फौजी जय हिंद बोला करो, बोला करो। देशभक्ति रस घोला करो, देशभक्ति रस घोला करो। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। दुश्मन से लोहा है लेता, दुश्मन से लोहा है लेता, जीवन तक न्यौछावर करता, जीवन तक न्यौछावर करता। जय फौजी जय हिंद, हो जय फौजी जय हिंद बोला करो, बोला करो। देशभक्ति रस घोला करो, देशभक्ति रस घोला करो। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। ये था, ठीक है बेटा, भारत माता की। इस गाने के साथ ही आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो में आपने देखा होगा किस प्रकार से एक आश्रम बच्चियों को पढ़ा रहा है। मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस आश्रम का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को बसाओ। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।